नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से है। इस वीडियो के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रश्न 1 है, फिक्शन थ्योरी निम्नलिखित में से किस अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कानूनी व्यक्तित्व। प्रश्न 2 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन। प्रश्न 3 है, एक सामान्य नियम के रूप में बिना प्रतिफल के किया गया समझौता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शून्य। प्रश्न 4 है, यदि किसी अभियुक्त के पास साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए प्लीडर रख सके तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 304। प्रश्न 5 है, इहेरिंग द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, कानून सामाजिक उद्देश्य के लिए एक साधन है। प्रश्न 6 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का अधिकार क्षेत्र कितने रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 7 है, एक प्रथम इत्तिला सूचना टेलीफोन से भी दर्ज कराई जा सकती है। यह निम्न में से किस बात में प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तपिंदर सिंह बनाम राज्य। प्रश्न 8 है, जहां किसी वाद के पक्षकार को विरोधी पक्ष से तथ्यों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, वह अपने विरोधी को प्रश्नों की एक श्रृंखला दे सकता है, इसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूछताछ। प्रश्न 9 है, कौन तय करता है कि वह कितने तरीकों में से डिक्री को निष्पादित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिक्री धारक। प्रश्न 10 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कौन से प्रावधान है जो विशेषज्ञों की राय की प्रासंगिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 45 और 46। प्रश्न 11 है, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। प्रश्न 12 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दावा अधिकारों के निर्णय के खिलाफ अपील किस धारा के तहत की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 173। प्रश्न 13 है, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो एक पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालता है या जो भाग गया है या भागने का प्रयास करता है। यह किस धारा के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 41 ई। प्रश्न 14 है, किस धारा के तहत कौन सा प्रावधान दोहरे खतरे के खिलाफ नियम के रूप में संकेत प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300। प्रश्न 15 है, मोटर वाहन अधिनियम 1994 में संशोधन व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मुआवजा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 50,000 रुपए। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्याक्षीकरण। प्रश्न 17 है, अधिवक्ता अधिनियम के तहत अनुशासन समिति की शक्ति किसके तहत प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 42 के तहत। प्रश्न 18 है, सीपीसी की धारा 25 के तहत विदेशी अदालत का मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के बाहर स्थित एक अदालत, भारत सरकार के अधिकार। प्रश्न 19 है, कानूनी नैतिकता का मूल उद्देश्य
कानून पेशे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना है। न्याय के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने में बेंच और बार के बीच मैत्रीपूर्वक सहयोग की भावना को सुरक्षित करना है। परिसर के सम्मानजनक और निष्पक्ष व्यवहार को स्थापित करना है। अपने मुवक्किल, प्रतिद्वंदी और गवाहों के साथ वार में ही भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकील आमतौर पर समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुख्य न्यायाधीश मार्शल का। प्रश्न 20 है, गवाह की योग्यता की परीक्षा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उसका बुद्धिमान होना। प्रश्न 21 है, एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यह निम्न में से किस बात में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल। प्रश्न 22 है, सीपीसी की धारा 13 के तहत विदेशी फैसलों की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सिविल कोर्ट में। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद गंगा वाटर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। प्रश्न 24 है, बिक्री के लिए अभिप्रेत भोजन या पेय में मिलावट किसके तहत दंडनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 272। प्रश्न 25 है, एक सहयोगी तब तक श्रेय के योग नहीं है जब तक कि भौतिक विवरणों में इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, तथ्य का अनुमान। प्रश्न 26 है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की कौन सी धारा भारी उपहार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 127। प्रश्न 27 है, धारा 29 के तहत निर्णय का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक आदेश या डिक्री के आधार का विवरण। प्रश्न 28 है, वह कौन सा अपराध है जहां किसी अपराध की तैयारी स्वयं दंडनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डकैती। प्रश्न 29 है, मृत व्यक्तियों के बयान किस प्रावधान के तहत प्रासंगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 32(4). प्रश्न 30 है, कौन सा सूट एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वयं की ओर से या वाद में समान हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एक मुकदमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिनिधि सूट। प्रश्न 31 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। प्रश्न 32 है, शिक्षा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवर्ती सूची से। प्रश्न 33 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत तालाबंदी शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 2(a) में। प्रश्न 34 है, यदि कोई अर्ध न्यायिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उपयुक्त रीट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमाणिक। प्रश्न 35 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ले ऑफ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 2(के). प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई राज्य बनाम काठी कालू। प्रश्न 37 है, मूल रूप से सहमति प्रदर्शन के अलावा किसी अन्य संतुष्टि को
स्वीकार करने के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, समझौते और संतुष्टि। प्रश्न 38 है, सीमा अधिनियम लागू होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिविल सूट। प्रश्न 39 है, सीपीसी की धारा 15 के तहत प्रत्येक मुकदमा कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्नतम ग्रेड की अदालत में। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत एक अप्रासंगिक तथ्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तथ्य जो अन्य प्रासंगिक तथ्यों को अत्यधिक संभावित बनाते हैं। प्रश्न 41 है, एक सूचीबद्ध कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके अनुसार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेबल बी। प्रश्न 42 है, निम्न में से कौन सा वाद फोन टेपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। प्रश्न 43 है, संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य है और इसका पालन न करने पर अभियोजन और अन्य सभी प्रमाणित आदेश शुरू हो जाएगा। किस मामले में अदालत ने इसे सही ठहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य। प्रश्न 44 है, अधिवक्ता अधिनियम कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1961 में। प्रश्न 45 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पदेन सदस्य के रूप में निम्नलिखित शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों, ए और बी, अर्थात भारत के महान्यायवादी और बी भारत के सॉलिसिटर जनरल। प्रश्न 46 है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वी.एन. राव। प्रश्न 47 है, पर्यावरण की सुरक्षा एक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। प्रश्न 48 है, सुने साक्ष्य के नियम का अपवाद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मरने की घोषणा। प्रश्न 49 है, प्राकृतिक नियम यह विचार है कि इसका आंसर हो जाएगा ए, विधायी शासकों की शक्ति के लिए तर्कसंगत उद्देश्य सीमाएं हैं। प्रश्न 50 है, भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।